हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं विद्युत परिपथ से संबंधित, जिसमें हम देखेंगे कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि शाखा क्या होती है। तो शाखा का मतलब होता है जिसमें एक समान धारा प्रवाहित होती है, वो आपकी शाखा है। फिर बेटा है संधि बिंदु। संधि बिंदु क्या होती है? जहाँ शाखाएं मिलती है उसको कहा जाता है संधि बिंदु। तो शाखा हो गई जिसमें एक समान धारा बहती है, और संधि बिंदु का मतलब हो गया जिसमें दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है, उस बिंदु को कहा जाता है संधि बिंदु। उसके बाद में है पास लूप। क्या होता है? तो पास लूप का मतलब होता है कि जहाँ से बिंदु प्रारंभ हुआ है और वहाँ से चल के वापिस उसी बिंदु पर जो आ, परिपथ है, उस परिपथ में वो भाग का पहुंचना क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। विद्युत परिपथ में किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर, परिपथ से होकर उन उसी बिंदु पर पहुंचना, वह भाग क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये किरचॉफ के जो नियम है, ये बेटा क्या किस लिए, ये विद्युत परिपथों को आसान करने के लिए ये किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। जिसमें पहला नियम है वो आपकी संधि नियम है, जो आपके आवेश संरक्षण पर आधारित है। और जिसमें क्या होता है कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग है, वो होता है बेटा शून्य। नॉर्मल सी बात है कि विद्युत परिपथ के अंदर संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली धारा और निर्गत मतलब निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग है, वो क्या होता है? शून्य होता है। और ये किस पर आधारित है? ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि जो द्वितीय नियम है वो होता है आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। जो आपका किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो आपके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और इसमें क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में, वो तो हो गया आपके संधि बिंदु, उसे हम बोल सकते हैं कि संधि नियम, और इसको बोला जाता है लूप नियम। तो इसमें क्या होता है कि बंद लूप जिसमें प्रतिरोधक तथा शेल दोनों सम्मिलित होकर विभव में परिवर्तन का जो बीजगणितीय योग है, वो क्या कर देते हैं? शून्य कर देते हैं। और ये आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आप लोगों ने देखा किरचॉफ का प्रथम नियम जो संधि नियम था, जिसमें संधि बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग है वो होता है शून्य। और जो द्वितीय नियम है उसमें क्या होता है कि प्रतिरोधक और दूसरा है शेल, दोनों सम्मिलित होकर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या कर देते हैं? शून्य कर देते हैं। तो ये आपका प्रथम नियम तो है आवेश संरक्षण पर आधारित, और द्वितीय नियम है आपके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। इस प्रकार से आपका प्रथम नियम भी हो गया और द्वितीय नियम भी हो गया। और आपने सबसे पहले देखा था कि संधि बिंदु क्या होता है, लूप या पास क्या होता है, और एक शाखा क्या होती है। तो धन्यवाद, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट।